लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन का आपकी खिदमत में इस्लाम। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे बहुत ही इशू पे, बड़ा अहम इशू है जो उस पर बात करने जा रहा हूँ। एक तो सबसे पहले ये दुर्हास्त है और खुदा उसको ये अकल दे, दनाई दे, समझ दे, उसको ताकत दे बिशप हेम्फ्री सरफराज पीटर को, कि वो सच को सच और झूठ को झूठ कह सके, फ्रॉड को फ्रॉड कह सके। लेकिन वो नहीं कहेगा, इसलिए कि वो उनके साथ, पूरे टोले के साथ फ्रॉडियों का, झूठों का, फरेबकारों का और मकारों का और मुनाफिक लोगों का सरबराह बना हुआ है, जो कि मॉडरेटर है चर्च ऑफ पाकिस्तान का, हेम्फ्री सरफराज पीटर। और इनकी अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है, और वो है कराची डायसिस के मतलब बिशप सादक डैनियल की हट धर्मी और उसकी कानून को उसने किस तरह सिंध हाई कोर्ट के कानून को, उसके आर्डर को किस तरह उसने उसका मजाक उड़ाया। और ये चैलेंज भी है सबसे पहले तो मॉडरेटर के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान का जो मॉडरेटर है हेम्फ्री सरफराज, उसके लिए, और दूसरा सिंध गवर्नमेंट के लिए कि ये कैसा शख्स है जो हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, नहीं मान रहा, और वो किस तरह उसका मजाक उड़ा रहा है, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास वो लेटर है। और तीसरी जब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ एज ए मसीही, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं और जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, खुदा परस्त हैं और पाकिस्तानी हैं, और सब पाकिस्तानियों से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो चर्च ऑफ पाकिस्तान कराची डायसिस का जो साबक, जो फार्मर एक्स बिशप हो चुका है सादक डैनियल, जिसने 19 साल चमड़े के सिक्के चलाए हैं लूट मार में, उसका कोई सानी नहीं है, आज भी वो कराची डायसिस को ना छोड़ने के लिए तैयार है, ना जाने के लिए तैयार है, बल्कि हर रोज़ एक नए से नया फितना छोड़ रहा है, नई सोरश खड़ी कर रहा है चर्च ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अब जो उसके सरबराह हैं पीटर साहब, हेम्फ्री पीटर साहब, सरफराज साहब हैं, वो कोई भी इस पर एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन मेरी जो दरख्वास्त है कलीसियाओं से और कराची डायसिस की इंतज़ामिया से, और ख़ास तौर पे मैं मुखातिब हूँ कलीम जान साहब से, जो कमिज़री हैं वहाँ के, उनको ये नहीं पता कि वो उनके नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है, वो बिल्कुल उससे बेखबर है। तो मेरे पास जो आज लेटर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो आप इस पे आप देखेंगे कि वो किस तरह उसने ये कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं सादक डैनियल ने, कि वो किस तरह कानून का मजाक बना रहा है। तो मेरी जो दरख्वास्त है वो ये है कि जितने मैंने पहले दरख्वास्त की है सब लोगों से, कि एक सादक डैनियल के लिए दुआ करें कि उसका मेंटली जो लेवल है, जो उसका मेंटली इशू है दिमागी, वो खुदा उसको ठीक करे, और अगर वो किसी की बात मान सकता है तो उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। क्योंकि मेडिकल चेकअप जिसका दुरुस्त नहीं होता, खुदा माफ़ करे, मैं खुदा से बहुत आजिज़ी के साथ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, वही ऐसी हरकतें करता है। तो उसकी फैमिली को भी चाहिए, उसकी मिसिस को, उसके बेटे को, और जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसे प्यार करने वाले हैं, जिनके लिए उसने काम किया है, जिनके उसने फ्रॉड मारे हैं, उनको भी चाहिए कि उस पर तरस खाएँ और उसका मेडिकल चेकअप करवाएं। इससे पहले कि मैं आपको वो लेटर दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि हम खुदा के कलाम को सुने। मैं आज आपके सामने पढ़ रहा हूं यूहन्ना का पहला खत, उसका 4था बाब और उसकी 3 आयत से मैं आपके सामने चंद अल्फाज खुदा के कलाम के पेश करना चाहता हूं। और जो कोई रूह यस्सु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालफे मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है, अब भी दुनिया में मौजूद है। आए बच्चों, तुम खुदा से हो
और इन पर गालब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। वो दुनिया से हैं और इस वास्ते दुनिया की सी कहते, ये दुनिया से हैं, दुनिया की सी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। अब मसीही कौम का काम है कि वो हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचाने। उन्हें कलाम ये तलकीन कर रहा है, खुदा का कलाम उनको ये बता रहा है कि आए मसीही जवानों, के आर ज़िया साहब ने कभी कहा था कि आए मसीही जवानों ज़माना बदल दो। तो आए मसीही जवानों, बेटियों, बहनों, बेटों, बुज़ुर्गों, स्टूडेंट्स, वकला, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, जो तब्दीली कोई चेंजिंग चाहते हैं मसीही कौम पे जो जुल्म हो रहा है, जो उनका एहतसाब चाहते हैं, जो वो करोड़ों अरबों डॉलरों की ज़मीनें बेचते हैं, जो लैंड माफिया के लोग काबज़ हैं, उनसे जान छुड़ाने के लिए कोई स्ट्रगल करे। तो मैं जो आपको आज लेटर दिखा रहा हूँ, अभी ये मेरे हाथ में है, ये है जी वो लेटर जो मैं आपको, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा और आपको ये पढ़कर भी सुनाना चाहता हूँ कि ये सादक डैनियल जो फार्मर बिशप है, एक्स बिशप है, वो रिटायर हो चुका है मेंटली तौर पे भी और उसकी एज जो है वो भी, और फिजिकली तौर पे भी, वो मैं नहीं समझता कि वो फिट है। तो उसने क्या लेटर लिखा है, उसने लिखा है, उसके लेटर हेड पे जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये इंग्लिश में है, तो मैं अगर उनसे माजरत जो इंग्लिश को भी नहीं समझ सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत से हमारे क्रिश्चियन लोग तो बहुत ही इंग्लिश बहुत मामूली चीज़ है उनके लिए। तो अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि वो क्या उसने लिखा है इसमें। उसके लेटर हेड पे लिखा है जी कि द चर्च ऑफ पाकिस्तान, डायसिस ऑफ कराची, और उनका लिखा हुआ है अभी द राइट रेवरेंड डैनियल, बिशप ऑफ कराची डायसिस, राइट रेवरेंड सादक डैनियल। और उन्होंने जो डेट डाली है इसके ऊपर लेटर के, ये सबसे हैरत अंगेज है कि वो पिछले साल के जनाबे वाली उनको निकाल दिया गया है, अदालत ने निकाल दिया गया है, लेकिन वो सेंट थॉमस जो वहाँ उनकी रेजिडेंसी है, जो बिशप हाउस है, वहाँ से आज तक नहीं निकल सके। ये ना ही तो हेम्फ्री पीटर ने पूछा है हमसे, और ना किसी गवर्नमेंट ने, ना सिंध गवर्नमेंट ने, और ना सिंध हाई कोर्ट ने। वो क्यों ये मजाक उड़ा रहा है अदालतों का भी और मसीही दुनिया का भी। और उसने जो डेट डाली है वो बड़ी हैरत अंगेज है, वो है 4 जनवरी, 4 जनवरी 2021, जो कि सबकी आंखें खोलने के लिए बहुत है कि अब उसको क्या हो गया है, वो अपने आप को क्यों नहीं मान रहा कि वो वहाँ का बिशप नहीं रहा। वो भी फिर लिख रहा है, और किसको लिख रहा है लेटर, वो उसको ये भी अंदाज़ा नहीं कि मैं ये लेटर किसको लिख रहा हूँ। क्या मुझे कोई ये नहीं पूछेगा कि मैं तो वहाँ का बिशप नहीं हूँ, मैं तो वहाँ का बिशप नहीं रहा। लेकिन फिर भी उसने ये 4 इसी महीने की 4 जनवरी को उसने लिखा है, 2021 को उसने लेटर लिखा है, और ये भी इसने लिखा है द DGISPR, बहुत अफसोस के साथ बात, एस्टेब्लिशमेंट को उसने लिखा है पाकिस्तान आर्मी को, जिसे हुर्फ़े आम में लोग एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, GHQ रावलपिंडी। वो लिखते हैं, जनाब, डियर सर, ग्रीटिंग्स, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट पाकिस्तान आर्मी pivotal role in safeguarding the country's interests internally and externally. I firmly believe that the measures taken by our army are directing the country in the right direction. उन्होंने अपने इस इंट्रोडक्शन में बड़ा अप्रिशिएट किया है, वो आप समझ गए जो इंग्लिश को जानते हैं, लेकिन वह दूसरों के लिए मैं कह रहा हूँ जो उर्दू और पंजाबी को समझते हैं। उसने लिखा है जी कि वी एज ए माइनॉरिटी इन पाकिस्तान फेस मैनी इश्यूज एंड लुक फॉरवर्ड टू बी रिजॉल्व्ड
for which I would like to meet you together with Mr. Sarfraz Andrew, President, Minorities Foreign Affairs। ये भी आप समझ गए हैं जो वो कह रहा है कि वो किनके साथ मिलना चाहता है। साथ उनके कौन होंगे? जनाबे सरफराज एंड्रयू साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं मिनॉरिटी फॉरेन अफेयर्स के। उनके साथ उनको वो साथ देंगे, उनके साथ वो वहाँ पे हाज़िर होंगे DGISPR के सामने। अब वो क्या लिखते हैं जी, उनको क्या इश्यूज़ हैं? वी विल लाइक टू डिस्कस विद यू इन फॉलोइंग इश्यूज़। उनका इतना ही इशू है कि वो अपनी तस्वीरें पाक फ़ौज के साथ बनाकर लोगों को डरा सकें कि ये पाक फ़ौज मेरे पीछे खड़ी है, कानून मेरे पीछे नहीं खड़ा, आइन मेरे पीछे नहीं खड़ा, सिंध हाई कोर्ट मेरे पीछे नहीं खड़ा, चर्च ऑफ पाकिस्तान मेरे पीछे नहीं खड़ा, और उसकी जो कलीसियाएँ हैं वो मेरे पीछे नहीं। वो ये लोगों को डराना चाहता है। पाक आर्मी तो सबकी है, पूरे पाकिस्तान के लोगों की है। ये सिर्फ लोगों को एक नफसियाती तौर पर कमज़ोर करने के लिए और कमज़ोर समझ कर ऐसा करने के लिए, और वो चूँकि अपने तौर पर, चूँकि ऐसा वो अगर ना करता, अगर उसका मेंटली जो लेवल है वो दुरुस्त होता तो आगे वो क्या लिखते हैं जी, उनको क्या इशू है जी? वो कहते हैं जी, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ डायसिस ऑफ कराची एंड बलोचिस्तान चर्च ऑफ पाकिस्तान। वो कराची डायसिस और बलोचिस्तान का, चूँकि वो एक ही है डायसिस, कराची डायसिस है, इसके ऊपर वो DGISPR से बात करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? वो वज़ीर आज़म से क्यों नहीं बात करना चाहते? वो सदर पाकिस्तान जो कि हैं भी कराची से, उनसे क्यों नहीं बात करना चाहते? वो अपना जो वज़ीर है उसका वहाँ का, उनसे साथ क्यों नहीं करना चाहते? क्या उनको इशू ऐसे हैं? वो चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं करना चाहते? तो मिनॉरिटी अफेयर्स के लोगों के साथ क्यों नहीं करना चाहते? लेकिन क्या उनका मकसद है वो तो अब उनसे जब पूछा जाएगा तब भी उनको पता चलेगा। तो फिर वो फरमाते हैं जी को क्या क्या उनको प्रॉब्लम है कराची का, जो चर्च ऑफ कराची डायसिस है उसकी, और चर्च प्रॉपर्टी इश्यूज़, जो चर्च प्रॉपर्टी इशू हैं। और ये देखें, जो चोर मचाए शोर वही पैसे ले रहा है, करोड़ों रुपए वकार हुसैन से पैसे ले रहा है, मुख्तलिफ लोगों से, बिल्डर्स से पैसे ले रहा है, करोड़ों रुपए ले रहा है, और वही कह रहा है जी कि चर्च प्रॉपर्टीज़ का जो है वो मेरा इशू है, इस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर वो एक कैसा मुद्दा छेड़ रहा है, कैसी चीज़ को छेड़ रहा है, ज़रा इस पर भी गौर करें। वो कहता है YMCA कराची। क्या उसको YMCA कराची का क्या हुआ है? आपको उसका क्या दर्द है? वो कई बार बिकी, कई बार वापस हुई। भाई चर्च प्रॉपर्टीज़ ना सेल हो सकती, ना लीज पे दी जा सकती है। ये ऑर्डिनेंस बना हुआ है, ये ऑर्डिनेंस, इसमें क्या आपको प्रॉब्लम है? तो क्या किन लोगों के हाथों में है? क्या आप अदालत में गए, अदालत ने आपको क्या कहा? वो छूट गया उसका कब्जा, और जब आप 19 साल रहे तो आपने DGISPR पाकिस्तान आर्मी को, रावलपिंडी को आपने क्यों एड्रेस नहीं किया? आपने क्यों उनको मुखातब नहीं किया? आप उनके नोटिस में क्यों ये बात नहीं लाए? 19 साल गुजर गए और अभी अब आपको ये एक दर्द उठ रहा है कि वो YMCA जो कराची का है उसके लिए मैंने आपसे बात करनी। फिर वो कहता है जी कम्युनिटी इशू। कम्युनिटी के इशू क्या हैं? क्या आपने आरजू राजा के लिए कोई आवाज़ उठाई? क्या आपने उनकी हेल्प की? क्या वो वापस उनको मिल गई? आपको तो उन इशू से कोई तल्लक है ही नहीं, आपका तो कोई वास्ता है ही नहीं। क्या आप कोई किसी काम के लिए भी, किसी गरीब के लिए, किसी क्रिश्चियन के लिए पूरे पाकिस्तान में कहीं खड़े होते हैं? आप तो शलोख मिशन हॉस्पिटल के पैसे भी ले गए, कराची से चले गुजरात पहुँचे और सियालकोट डायसिस में आकर आपने ये डाका डाला। अब ज़रा गौर कीजिए। वी वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कैन गिव मी सम टाइम इन ऑर्डर टू डिस्कस अबाउट द अबव सेड इश्यूज़। वी विल बी थैंकफुल you will be able to accommodate me humble request in your busy schedule. Looking forward to a positive response. Yours sincerely, बिशप सादक डैनियल। ये मैं इनका फ़ोन नंबर भी है, इनका एड्रेस भी, इनकी हर चीज़,
ये भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसमें आप देखिए, पढ़ें, गौर करें कि ये जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं किस स्टेज तक, किस लेवल तक ये लोगों को लेकर आ गए हैं। इस चर्च का इन्होंने क्या हाल कर दिया, चर्च प्रॉपर्टीज़ का इन्होंने क्या हाल कर दिया है। YMCA कराची का कितने लोग आए, करोड़ों डॉलर, अरबों रुपए लेकर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है, और जिस किसी को भी ये पेपर चाहिए हो, ये उनकी रिक्वेस्ट DGI SPR को उन्होंने जो सेंड की है वो चाहिए हो, वो मुझसे हासिल कर सकता है, कमेंट्स में लिख सकता है। लेकिन मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ एज इट इज़, ये भी मैं आपको बता दूँ, मैं डाल रहा हूँ, उनका नंबर भी मैं लिख रहा हूँ। तो आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा मसीही कौम को जगाएं और मसीही कौम खुद भी जागे कि कब तक उसके ऊपर ये सारा जुल्म सितम उसने सहते रहना है। जागे, खुदा के लोग, मसीह लोग कभी डरपोक नहीं होते, वो किससे डरते नहीं है, खुदा के अलावा नहीं डरते। भाई अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। तुम तो कहते हो जी हम प्रोटेस्टेंट हैं, कौन से प्रोटेस्टेंट हो जो अपना हक भी नहीं मांग सकते। परवेज़ रोशन आपसे लिबर्टी कॉर्नर में एक बार इजाज़त चाहता है और आप सबकी सलामती की दुआ करता है। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच।